नमस्कार, मैं दीपांकर आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग बेसिक से देखेंगे, जिसमें आज की क्लास में मैं प्रोबेबिलिटी के कुछ मेजर जो पार्ट हैं उन पर फोकस कराऊंगा आपका, जैसे कार्ड पर बेस्ड क्वेश्चन, डाइस पर बेस्ड क्वेश्चन, क्वाइंस पर बेस्ड क्वेश्चन, इसके अलावा बॉल्स पर भी क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके कई वनडे एग्जाम को कवर करता है। सबसे पहले जो जिन स्टूडेंट का टारगेट है यूपीएसआई, वो लोग तो ढंग से पढ़ें। इसके अलावा बैंकिंग में प्रोबेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा जिन स्टूडेंट का टारगेट आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 है, वो लोग ढंग से क्लास को देखें। क्या आप सभी लोग रेडी हैं क्लास के लिए? आप सभी लोग मुझे क्लियर सुन पा रहे हैं? तो सभी लोग फटाफट एक एक बार प्रेजेंट लगा दें, मुझे बता दीजिए आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। क्लियर? तो क्लास स्टार्ट करी जाए। आर यू रेडी? मैं दीपांकर मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, और अनअकैडमी प्लस पे मैं रेगुलर लाइव पढ़ाता हूं। दीप05 मेरा रेफरल कोड है। आप में से किसी भी स्टूडेंट को अगर अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो, वो मेरा रेफरल कोड यूज कर सकता है। ध्यान रखिएगा, इस रेफरल कोड पे आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिलता है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? आप लोग मुझे क्लियर सुन पा रहे हैं? इस रेफरल कोड पे आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिलता है। आपको किसी भी कैटेगरी में एडमिशन लेना हो तो ध्यान रखिए, आप इस रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट का टारगेट केवल यूपीएसआई है, उन स्टूडेंट के लिए मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है 7 सितंबर से, जिसमें मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। अमरनाथ गुप्ता सर हिंदी, डीसी मिश्रा सर रीजनिंग, अभिनव सिंह सर लॉ पढ़ा रहे हैं। जीएस की टॉप फैकल्टी आपको मिलने वाली है यहाँ पे। तो अगर आपने सोचा है यूपीएसआई के बारे में तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। साथ ही साथ 2 अक्टूबर से, मैं बता दे रहा हूँ, 2 अक्टूबर से मेरा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है 2 बजे, जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री। जिन स्टूडेंट को बिल्कुल बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है वो लोग जरूर ज्वाइन करें। कई बच्चों की डिमांड थी कि सर प्लीज ट्रिग्नोमेट्री जरूर पढ़ाइए, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला बैच जो है अब आप लोगों के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2 अक्टूबर से। आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो बैच है 2 अक्टूबर से मैं स्टार्ट करूंगा, और 2 बजे, 2 से 3:30, 1.5 घंटे का ये वाला बैच होगा। तो जब आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये सभी बैचेस मिलते हैं, ठीक है? ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, और मेरे अलावा जितने भी फैकल्टी इस कैटेगरी में पढ़ाते हैं, आपको उन सभी एजुकेटर की क्लासेस देखने को मिलती हैं, और सभी के द्वारा दिया जाने वाला नोट्स आपको मिलता है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे अपने अपने काम की बातें। आधे लोग तो इतनी देर में सारे नोटिफिकेशन भी चेक कर लेते होंगे जितनी देर में हम इंट्रोडक्शन देते हैं। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसके पहले कभी प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी? कभी नहीं पढ़ी, उनको कुछ नहीं आता प्रोबेबिलिटी के बारे में। अच्छा, ठीक है, तुमको हम 0 से 100 पे ले जाएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को कराने के पहले 1 मिनट जरा रुकिएगा। प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी, वो मैं लिख दे रहा हूं। प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल, ध्यान से देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा जल्दी से, जैसे एक कॉइन है, एक कॉइन है, इसमें एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। तो जब मैं इसको टॉस करूंगा, जब मैं इसको उछालूंगा, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा।
तो मैंने कहा हेड आए, हेड आने की क्या संभावना है, हेड आने की क्या संभावना है, इस यानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ठीक है, तो हेड आने की क्या संभावना है, तो ये बताइए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2। कितने आउटकम है, 2, तो बटे में 2 लिखेंगे। हेड कितनी बार है, हेड केवल एक ही बार है, तो इसलिए ये। समझ गए आप लोग? आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्या इस बात को समझ पाए? इस बात को आप लोग समझ पाए? तो बस यही चीज, यही कॉन्सेप्ट अपने अपने दिमाग में रखो, यही कॉन्सेप्ट अपने अपने दिमाग में रखो। वैरायटी वाले क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन है, आप पहले ही क्वेश्चन को देखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। अब यहां पर क्या कह रहा है, एक सिक्का 3 बार फेंका जाता है, क्या संभावना है कि कम से कम एक हेड आए? क्या संभावना है कि कम से कम एक बार हेड आए? बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आता है तो टिक करिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सीखने पे फोकस करेंगे। ठीक है, सीखने पे फोकस करेंगे। एक बार हेड आए, गलत हो जा रहा है, हो जाने दो। आज हम मान के चल रहे हैं कि आप लोगों में से किसी को कुछ नहीं आता, लेकिन कोशिश करिएगा बस। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अब हम बताएंगे कि क्या लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन आपको पता है, फेवरेबल आउटकम होता है, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम जिस चीज का हम लोग फेवर कर रहे हैं, हम यहां पर फेवर कर रहे हैं, एक सिक्का उछाला जा रहा है तो हम फेवर कर रहे हैं कि हेड के आने की क्या संभावना है, मतलब हम हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हम फेवर कर रहे हैं हेड का। टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है यहाँ पर, तो याद रखिए कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं। एक सिक्के में कितने फेज होते हैं, एक सिक्के में 2 फेज होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। कितने, 3, तो 2 की पावर 3 लगा दो, कितना हो गया, 8। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम बेटा कितने हो गए, 8। तो बटे में क्या लिखेंगे, 8। क्या ये 8 समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा 8। अगर ये समझ गए तो फटाफट वाई लिखो, फिर हम लोग फेवरेबल आउटकम में आते हैं। फेवरेबल आउटकम देखो, हेड है, हेड एक, देखो 4, टेल 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 टेल, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले 4 बार हेड, 4 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर देखो 1 बार हेड, 1 बार टेल, ऐसे हेड टेल, हेड टेल, ऐसे करके ये बन गया। अब यहां पर आती है मुद्दे की बात कि कम से कम एक हेड प्राप्त हो, कम से कम मतलब एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक हो, या एक से ज्यादा 2 हो, या 2 से ज्यादा 3, और 3 से ज्यादा हो नहीं सकते। तो कम से कम कहां पर एक हेड है, एक कंडीशन, एक कंडीशन, 2। इन 2 में देखिए आप, एक बार हेड आ रहा है, एक यहां पे हेड आ रहा है, एक यहां पे हेड आ रहा है। क्लियर? एटलीस्ट लगा हुआ है, इसलिए एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 2 भी हेड हो सकते हैं और 3 भी हेड हो सकते हैं। तो यहां पर देखिए 2 हेड है,
यहां पर देखिए 2 हेड है, यहां पर देखिए 2 हेड है, यहां पर देखिए 2 हेड है, और यहां पर है आपके टोटल 3 हेड। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं फेवर कर रहा हूं 7/8 इसका आंसर हो जाएगा। जितने लोग समझ गए वो लोग बताएं। आसान है, अच्छा लगा पढ़ के? जितने लोग समझ गए वो लोग मुझे रिप्लाई करें। कुछ नहीं है, देखो डर तभी तक लगता है जब तक सिस्टमैटिक पढ़ाया नहीं गया है, और जैसे ही आप एक बार पढ़ लेंगे ये सब डर खत्म हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, रेडी हो? चलो। 52 कार्ड के पैक से एक कार्ड के निकाले जाने पर एक नंबर कार्ड प्राप्त करने की संभावना का पता लगाएं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर्ड कार्ड विद अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड। ये भी देखो, कोशिश करो, बाकी गलत हो रहा है कोई बात नहीं, सीखेगा वही बच्चा जो गलत करेगा। ठीक है? तुम लोगों ने तो सुना ही होगा, गिरते हैं सहसवारे मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो उनसे तो आप अच्छा ही कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक पेन उठाया ही नहीं है, जिन्होंने कोशिश ही नहीं करी है। उनसे तो बढ़िया ही है कि आप उनसे 10 कदम आगे चल रहे हैं, कि कोशिश तो कर रहे हैं, हर बार एक गलत हो रहा है, हो जाने दो, हम तो वही है साथ में। हाँ। यशोवर्धन, अर्पिता और सुरभि शर्मा। सुरभि, तुम बहुत दिन बाद आए हो आज क्लास में, कहाँ गायब चल रहे थे? वेरी गुड। देखो, 52 कार्ड के बारे में समझने के पहले आपको इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि टोटल कार्ड कितने होते हैं। टोटल कार्ड 52 होते हैं। फटाफट देखो, टोटल 52 पत्तों में टोटल, अच्छा अच्छा, ओके, वेरी गुड, लगे रहो। 52 कार्ड के पत्तों में, 52 कार्ड के पत्तों में 26 रेड कलर के होते हैं। जल्दी जल्दी देखिए, 26 रेड कलर के और 26 आपके ब्लैक कलर के होते हैं। 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। अच्छा, जो 26 रेड होते हैं उसमें दो तरीके के होते हैं। एक आपका डायमंड और एक होता है हार्ट। डायमंड और हार्ट। 26 जो रेड होते हैं उसमें डायमंड और हार्ट होता है। रेड के दो पार्ट हैं, एक डायमंड, दूसरा है हार्ट। और जो ब्लैक होते हैं इसमें आपके दो पार्ट होते हैं, एक स्पेड और एक क्लब। स्पेड और क्लब। ठीक है? अब मैं मुद्दे की बात करता हूं। 26 है तो 26 में से 13 डायमंड, 13 हार्ट, 13 स्पेड और 13 क्लब। समझ गए? शॉर्ट में समझो, बताओ, ये बात समझ गए सभी लोग? डायमंड देखो, डायमंड देखो ऐसे बनता है। हार्ट बताने की जरूरत नहीं है। स्पेड, स्पेड देखिए, उल्टा पान बना दो, ये पान का पत्ता ऐसे करके बनता है। क्लब मतलब वही चिड़ी, ऐसे करके जो बनता है। ठीक है? ये
चाबी में तुम मुझे कल कॉल करना, हम बात करते हैं तुमसे। ये बात बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये जो चार्ट मैंने बनाया है, क्या इस बात को आप लोग समझ गए? फटाफट बताओ, क्या इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए? इसमें मुद्दे की चीज एक छोटी सी और है, ये जो 13 पत्ते हैं, 13 जो पत्ते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूट ऑफ 13 कार्ड। अगर कहीं पे सूट लिखा हुआ देखें तो आप उससे डरे नहीं, ठीक है? उसका मतलब एक सेट हो गया। अब इस 13 पत्तों में आपको क्या क्या मिलता है? 13 पत्तों में आपको क्या क्या मिलता है? किंग, क्वीन, जैक और एस। क्या क्या मिलता है? किंग, किंग मैं लिख दे रहा हूं, किंग, क्वीन, जैक और एस। ये किंग, क्वीन, जैक, एस सब में होंगे, ये 4 पत्ते सब में होते हैं, ठीक है? स्पेड वाले होंगे तो स्पेड का डिजाइन बना होगा, हार्ट के होंगे तो हार्ट वाला डिजाइन बना होगा, और डायमंड का होगा तो डायमंड का डिजाइन, क्लब वाला डिजाइन। इसके अलावा नंबर कार्ड होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने केवल इसी पॉइंट को समझाने के लिए ये पूरा चार्ट बनाया है। नंबर कार्ड कौन कौन से होते हैं? नंबर कार्ड कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 और 10, ये हो गए नंबर कार्ड, ठीक है? समझ गए सभी लोग? तो टोटल टोटल नंबर कार्ड कितने होते हैं, ये जरा सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखो। टोटल नंबर कार्ड कितने होते हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो। टोटल नंबर कार्ड कितने होते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखो सभी लोग। 9 टोटल नंबर कार्ड होते हैं, 9, 2 से लगा के 10 तक। और चार कार्ड आपके ये वाले हो गए, किंग, क्वीन, जैक और एस, ठीक है? किंग, क्वीन, जैक और एस, इनको हम लोग ऑनर कार्ड भी बोलते हैं, इनको हम लोग ऑनर कार्ड भी बोलते हैं। ऑनर कार्ड में आपके 4 पत्ते आते हैं, कौन कौन से? किंग, क्वीन, जैक और एस। लेकिन अगर आपसे फेस कार्ड की बात करेगा, फेस कार्ड की, तो फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? किंग, क्वीन, बस एक बार समरी बनी दिमाग में, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फेस कार्ड केवल 3 होते हैं, कौन कौन से? किंग, क्वीन और जैक। फेस कार्ड जिनके ऊपर फेस बना होता है, तो किंग में फेस बना होता है, जैक में बना होता है, क्वीन में बना होता है। तो फेस कार्ड 3 हो गए। एस ऑनर कार्ड आपके 4 हो गए, किंग, क्वीन, जैक और एस। नंबर कार्ड ये आपके 9। तो कितने हो गए टोटल? 9 ये और 4 ये, 9 4 13। तो 13 डायमंड, 13 हर्ट, 13 स्पेड और 13 क्लब। क्लियर है? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो एक बार फटाफट वाई लिखो, बताओ सर समझ में आ गया? हाँ, अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसमें बताइए क्वेश्चन पे फोकस करना। 52 कार्ड के पैक से एक कार्ड के निकाले जाने पर एक नंबर कार्ड प्राप्त करने की संभावना का पता लगाएं। तो नंबर कार्ड बताओ, नंबर कार्ड डायमंड के 9 हैं, हार्ट के 9 हैं, स्पेड के 9 हैं, क्लब के 9 हैं। तो टोटल नंबर कार्ड कितने हो गए? 36। और टोटल कार्ड कितने हैं? 52। तो 52 पत्तों में से हमको नंबर कार्ड बताना है। तो आंसर इसका क्या होगा? 36/52। लेकिन अभी हम इसको कट करेंगे, 4 से काट दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 9 जा 36, इसको काट दो, 13 चक्को 52, यानी 9/13 इसका आंसर हो जाएगा। अगर समझ गए तो सभी लोग फटाफट रिप्लाई करो मुझे। क्लियर है सभी का? कुछ नहीं है इसमें। गौरव गुप्ता बताएंगे हमको, अर्पिता तिवारी, माया यादव, ये लोग बोले जल्दी से। क्लियर है? फेस कार्ड में कंसीडर नहीं करते हैं। हमने फेस कार्ड में कहा लिखा है? फेस कार्ड में किंग, क्वीन और जैक को कंसीडर करते हैं। नो नो नो, कैसे? नंबर कार्ड कितने होते हैं? नंबर कार्ड होते हैं 9। नंबर कार्ड होते हैं 9। कौन कौन सा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर कार्ड होते हैं 9। तो 9 डायमंड के, 9 हार्ट के, 9 स्पेड के, 9
क्लब के, तो 9 चौक 36, 36/52। हाँ, अच्छा, अब इसको मैं बिल्कुल प्रोबेबिलिटी की भाषा में अगर पढ़ाऊं, ये तो मैंने बहुत शुद्ध भाषा में, बहुत बिल्कुल देसी भाषा में आपको समझाया है, जिसने कभी नहीं पढ़ा होगा उसको भी आ जाएगा। अब सुनो, प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज देखो क्या है। टोटल पत्ते कितने हैं? 52। हमको 52 पत्तों में से एक पत्ता सेलेक्ट करना है, 52C1। अब आपको पता होने चाहिए नंबर कार्ड कितने होते हैं, टोटल 36, तो 36C1। अब आपको ये पता होना चाहिए 36 में से एक पत्ता निकाला जा रहा है। सी का मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन। 36 में से एक पत्ता निकाला जा रहा है यहाँ पर, तो 36C1। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 36। 52 में से एक निकाला जा रहा है, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होता है, 52। फिर इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 9/52। ठीक है, क्लियर है ना सभी का? आगे बढ़ते हैं। जयंत उपाध्याय क्लास में है, जयंत उपाध्याय रिप्लाई करें। तुम लोग साथ में रहते हो ना, क्यों यशोवर्धन, या अलग अलग रहते हो? अच्छा, अलग अलग। नहीं है तो अभी एंट्री तो लिया था। ओ, दो पासे फेंके जाते हैं तो उनके योग के साथ मिलने की क्या संभावना है? करिए करिए, इसको करिए। सुरभि रिप्लाई करो, माया यादव रिप्लाई करो, यहाँ पे आंसर करना है सभी को। नेहा सिंह, प्रियम शुक्ला रिप्लाई करिए यहाँ पे। अभिषेक यादव, सुंदरी राठौर, सभी लोग रिप्लाई करें। अच्छा, अब सुनो। हाँ, तुम नोट्स बनाओ खाली, रिवीजन तो करना नहीं है तुमको, बहुत टाइम ही नहीं मिलेगा, जिम्मेदारी में पड़े हो। दो पासे फेंके जाते हैं, उनके योग के साथ मिलने की क्या संभावना है? योग साथ आना चाहिए। तो देखो, ये मैंने पहले भी कई बार पढ़ाया है, फिर से एक बार बता रहा हूं, जल्दी से देख लो। जब कोई दो पासे रोल किए जाते हैं तो आप मुझे बताइए, दो पासों का मिनिमम सम कितना होगा? मिनिमम सम कितना होगा? मिनिमम सम दो होगा, एक पर एक, दूसरे पर भी एक, तो एक एक दो। मैक्सिमम सम कितना होगा? 12 होगा। तो इसका जरा हम करो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब इसको हटा दो। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर दूसरा देखो, तो यहां पर देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1।
इसको अब रहने दो, अब इसका टाइम खत्म हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखो ऊपर वाली वैल्यू क्या है, सम, नीचे वाली लाइन आपको क्या बताती है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहां पे बताओ प्रोबेबिलिटी हमको लगानी है। अरे सम हमको कितना चाहिए, 6। जब सम 6 होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अरे जब सम 7 होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6। तो 6 फेवरेबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं, 36। कितना हो गया, 1/6। जितने लोग समझ गए सभी लोग फटाफट रिप्लाई करें, बताओ सहमत हो इस बात से, क्या ये बात समझ में आई। अच्छा, इसका एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी समझ लो कैसे होगा, ये भी जरा समझ लो। 1 2 3 4 5, मैक्सिमम हमको इसमें सम कितना देना है, सम हमको मैक्सिमम इसमें 7 देना है, मैक्सिमम सम हमको इसमें 7 देना है, 5 6 7 ऐसे मान लो। एक में कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए, एक में आप 6 जोड़ दें, सुनते रहना। दो में कितना जोड़े, 5 जोड़े। तीन में कितना जोड़े, 4। चार में कितना जोड़े, 3। 5 में कितना जोड़े, 2। 6 में कितना जोड़े, 1। 7 का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि 7 तो आने ही नहीं वाला है। ठीक है, तो लेकिन अब यहां पर देखो रिपीट भी तो कर गया है। कौन कौन सा रिपीट कर गया है आपका, 1 2 3 4, इन दोनों को हटा दो क्योंकि ये वही है। ये देखो, ठीक, तो यहां पर आपने देखा कि कितने केस हो गए, 1 2। अब पहला वाला हटा देंगे, पहला वाला ये भी हटा देंगे, 1 और 6 ये भी हटा देंगे, क्योंकि हमको मिनिमम 2 मैक्सिमम 12 ये देखना है। ये बने आपके 1 2 3 4 5 6, 6 केस बने, यानी फेवरेबल आउटकम 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36। लेकिन लेकिन यहां पर तो 7 है, तो हम लोगों ने कर लिया। ऐसे ही अगर और बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा तब क्या करेंगे, उसके लिए मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बता दिया है, मिनिमम। ये सबसे आसान है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ये जो मैंने अलग से ऊपर लिखा है। जिनको आ गया है वो लोग फटाफट एक एक बार मुझे रिप्लाई कर दें। क्लियर है, देखो मिनिमम सम कितना है, 2, मैक्सिमम कितना होता है, 12। अब इनके बीच में लिख लो सम, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। प्रोबेबिलिटी कितनी होती है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। मिडिल नंबर पे आ गए, फिर इसका फिर घटेगा, 5 4 3 2 1। तो हमको सम 7 चाहिए, जिस समय सम 7 होता है उस समय प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 6। तो 6/36 नहीं, 1/6। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। यशोवर्धन तुम्हें समझ में आया। 6 out of 6 green 4 blue, in how many ways we select one or more ball। 6 हरी 4 नीली गेंदों में से कितने तरीकों से हम एक या अधिक गेंद चुन सकते हैं।
पोल लगा दिया जाए। पोल लगा दिया जाए। हो गया, सभी का सॉल्व हो गया। कोशिश कर लो। क्वेश्चन गलत लग रहा है। 7, 6, 7, 35। क्वेश्चन तो सही है। 35। नया क्वेश्चन सही है। ऑप्शन भी सही है। अभी हम एक्सप्लेन कर। बाकी और कोई नहीं कर पा रहा है। एक या अधिक, एक से अधिक मैक्सिमम कितनी हो सकती है? एक से अधिक मैक्सिमम या तो एक, या एक से भी ज्यादा, 2, 3, 4, 5, 6। 4 नीली गेंदों में से कितनी, एक या अधिक गेंद चुन सकते हैं। इसका सिस्टम अलग चलेगा, इसका सिस्टम अलग चलेगा। या का मतलब समझ रहे हैं, बीच में प्लस का साइन। तो ये बन जाएगा भाई, 6 बॉल है तो 6 और 1, 7 बनेगा यहाँ पर। 1, 5 नहीं। रुक जाओ रुक जाओ। या अधिक गेंद चुन सकते हैं। चलो इसको भी हम जरा ड्रॉप कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ तुम लोग। 5वां लगाओ, उसको भी एक बार रीचेक करते हैं। प्रीति शर्मा, रोली यादव और कंचन, आप तीनों लोग रिप्लाई करें मुझे। One card is drawn at random from the pack of 52 cards. Find the probability that it is an honor card. ऑनर कार्ड अभी मैंने 1 मिनट, अर्पिता अभी हम बता रहे उसमें क्या करना है आपको, ठीक है। ना ये गलत है तुम्हारा। विश्ववर्धन नहीं, सही नहीं है वो सोल्यूशन। 10, 6 अच्छे।
ये वाला तो हो जाएगा। ऑनर कार्ड के बारे में तो आप लोगों को पता है, ऑनर कार्ड तो मैंने अभी अभी बताया है, कौन कौन से ऑनर कार्ड होते हैं, ये तो अब मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। पोल लगा दिया जाए। हाँ, फिर से पोल लगाया है। वो मिस टाइपिंग एरर। ऑनर कार्ड कौन कौन सा होता है? किंग, क्वीन, जैक और एस, ये चार आपके ऑनर कार्ड होते हैं। ठीक है, तो एक सूट में आपके चार ओनर कार्ड होते हैं। कितने सूट होते हैं? चार सूट होते हैं। ठीक है, स्पेड, स्पेड का, आपका क्लब का, डायमंड का और हार्ट का। तो सबके चार, यानी चार चक्कू 16, टोटल कितने हो गए? 16 ऑनर कार्ड हो गए। बटे में कितना? 52। तो कितना हो जाएगा? 4 चक्कू 16 और 13 चक्कू 4/13। सहमत हो सभी लोग? ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, क्लियर है सभी का? रिप्लाई कर देना एक बार। उसका उस क्वेश्चन को भी मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, उस वाले को, उसके लिए ना परेशान हो, इसको करो। 52 कार्ड के पैक से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाए। एक कार्ड या एक फेस कार्ड है, फेस कार्ड है। फेस कार्ड तो समझते हो, फेस कार्ड कितने होते हैं? विष्णुवर्धन, सूरज, आदर्श। चलो इधर देखो, 52 कार्ड के पैक से एक कार्ड निकाला जाता है। संभावना यह है कि एक फेस कार्ड हो। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? किंग, क्वीन, किंग, जैक और क्वीन, ऐसे मैंने लिख दिया। तो एक सूट में कितने फेस कार्ड होते हैं? 3। कितने सूट होते हैं? 4। तो कितने बन गए? 4 या 12। टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। टोटल कार्ड कितने हैं? 52। तो कितना हो जाएगा? 3/13। सहमत हो? जितने लोग समझ गए सभी लोग बताएं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं सिर्फ इतना कर दूं कि संभावना बताइए कि या एक फेस कार्ड रेड हो, एक फेस कार्ड रेड हो, अब आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से? फेस कार्ड रेड हो, जल्दी से आंसर बताओ। फेस कार्ड रेड हो, संभावना यह है कि एक फेस कार्ड रेड हो। अरे यार ऐसे समझो, फेस, ये एक फेस कार्ड नहीं, सॉरी मेरा लैंग्वेज गलत हो रहा है यहाँ पे। आपको बताना है कि फेस कार्ड रेड कलर का हो, फेस कार्ड रेड कलर का हो। आंसर लिखो यहाँ पे, चैट बॉक्स में ही लिखना है, पोल नहीं लगाने के इसके लिए। यशोवर्धन, प्रतिभा, अर्पिता, सभी लोग आंसर दें। अच्छा ये बताओ, सुनो इधर, फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? किंग, क्वीन और जैक, ध्यान से सुनो, होते हैं। तो इसमें कितने सूट होते हैं? 4 सूट होते हैं। 4 सूट में 2 सूट रेड कलर के, 2 सूट ब्लैक कलर के।
तो जो रेड कलर के होते हैं, ध्यान से सुनो, जो रेड कलर के होते हैं यानी डायमंड और हार्ट, डायमंड और हार्ट ये आपके रेड कलर के होते हैं। तो ये कितने हो गए, 3 2 जा 6, तो 6/52, 2 से काट दो, 3/13, तो 3/13 वालों का आंसर सही है। अरे सॉरी, 3/26 वालों का आंसर सही है। 2 3 6 और 13, सहमत हो? 3/26 वालों का आंसर सही है। जितने लोग समझ गए सभी लोग रिप्लाई करें। हाँ हाँ, तुम सही बताए थे पहले। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5 सिक्के उछाले जाने पर 2 बार हेड आने की संभावना का पता लगाएं। 2 बार हेड आने की संभावना का पता लगाएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी जब हम बताएंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो बहुत आसान है। कुछ नहीं है इसमें। तुम लोग केस तो नहीं बना रहे इसमें, 2 बार हेड आ जाए, केस तो नहीं बना रहे, बनाते ही रहोगे केस। ध्यान से सुनो, क्या करना है इसमें। 5 सिक्के 2 बार हेड आने की संभावना। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी बताने के लिए फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यही तो लगाते हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम तो अभी हम निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम बताओ। एक सिक्के में कितने फेज होते हैं, 2। कितने सिक्के हैं, 5, तो 2 की पावर 5 मतलब कितना, 32। तो बटे में कितना आएगा, 32। ठीक है, क्या इस बात से सहमत हो? क्या इस बात से सहमत हो? अब चलो आगे बढ़ते हैं। हमें बताना है 5 सिक्के। 5 सिक्के उछाले तो जा रहे हैं लेकिन उनमें 2 बार हेड आए। 5 ऑब्जेक्ट हैं, 5 में से आपको कोई 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। 5 में से कोई 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, मतलब 5C2। 5C2 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये फार्मूला होता है NCR, सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट फ्रॉम N ऑब्जेक्ट, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r इंटू में फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू में फैक्टोरियल 5 माइनस 2 मतलब 3। अच्छा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 5 बटे में 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा, 10। अब इसको जरा काटो, 2 पंचे 10 और 2 से नीचे काट दो, 16, 5/16। कितने लोग समझ गए? सभी लोग मुझे रिप्लाई करें। गौरव गुप्ता, समझ में आया? जिन लोगों को समझ में आ गया सभी लोग रिप्लाई करें। दोबारा से रिकॉर्डिंग देखना, आ जाएगा समझ में। चलो देखो, अच्छा फिर से देखो, पूरा पैसा वसूल ले जाना है तुम लोगों को। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, एक सिक्के में 2 फेज होते हैं, कितने सिक्के हैं, 5, कितना हो गया, 32। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना, 32। 32 को नीचे रखें, 5 सिक्के हैं, 5 सिक्के उछालने, उसमें से 2 हेड आने हैं, यानी 5 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है।
अगर देखा जाए तो पांचों में हेड है ना, पांचों में टेल भी है, तो हमको 5 ऑब्जेक्ट में से कोई 2 सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर होता है 5C2। इसको क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू में फैक्टोरियल 5-2, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2, 3 से 3 कट जाएगा, 4 गुणे 5 होते हैं। तो सहमत हो, ये 10 आ गया। ये आपको डायरेक्ट करना होता है। अगले मंथ में मतलब अक्टूबर वाले में तो मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। नवंबर वाले मंथ में 2 बजे वाले बैच में मैं प्रोबेबिलिटी, पहले परम्यूटेशन पढ़ाऊंगा, फिर कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी लोग रिप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्या है, जो है वो नंबर ऑफ कॉइन्स है 2 की पावर में 5। हाँ, 2 की पावर में 5, 5 जितने सिक्के हैं, 3 सिक्के होते तो 2 की पावर 3, तो टोटल आउटकम 8 बनते। 5 सिक्के हैं तो 2 की पावर 5, टोटल आउटकम 32 हो गए। 11:30 पर हम क्लास बंद कर देंगे। दोनों कार्ड के राजा होने की क्या संभावना है? दोनों कार्ड के राजा होने की क्या संभावना है? राजा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड आई हैव किंग्स? चलिए देखिए जरा, 52 कार्ड के एक पैकेट से 52, अभी देख रहे हैं, 52 कार्ड के एक पैकेट से 3 कार्ड एक साथ यादृच्छिक रूप से तैयार किए जाते हैं। यादृच्छिक रूप से तैयार किए जाते हैं, दोनों कार्ड के राजा होने की क्या संभावना है? तो आप मुझे बताइए, 3 कार्ड एक साथ, 3 कार्ड आर ड्रॉन टुगेदर। अच्छा, आप मुझे बताइए टोटल टोटल किंग कितने होंगे? टोटल किंग कितने होंगे? टोटल किंग कितने होंगे? 4 होंगे। हमको 4 में से कितने किंग निकालने हैं? 3 निकालने हैं, यानी 4C3। 4C3। टोटल पत्ते कितने हैं? 52। हमको 52 पत्तों में से केवल 3 पत्ते ही तो निकालने हैं। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 4C3 को जब यहाँ पर डिफरेंस 1 का हो, जब यहाँ पर डिफरेंस 1 का हो, तो आप सीधे ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करके 4 लिखते हैं। ये सॉल्व हो गया। 52C3 को देखो, इसको अलग से देख लो। 52C3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 52 अपॉन में 3 अपॉन में 52 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 49। तो जब आप लोग सॉल्व करते हैं तो 49 से 49 कट जाता है, 50, 51, 52 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे 17 आ जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 26। ठीक है, तो इसको जरा आप लोग एक एक बार मल्टीप्लाई कर लें। अभी हम बात करते हैं इस बारे में। तो 17 पचे 85, यानी 850 इंटू
850 इंटू 20, 22,100 आ जाएगा। 1 मिनट, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 22,100। अब इसको आप जरा डिवाइड करें, 4 से कट जाएगा। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 दूनी 4, यानी 1/5,525, ये आंसर है। हाँ यशवर्धन बताओ क्या है तुम्हारा? तो फिर 3 कार्ड कौन सा है, ये तो नहीं पता। 3 कार्ड यहाँ पर बोल रहा है फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड 3 कार्ड आर ड्रॉन टुगेदर एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड्स आर किंग। यहाँ पर बोला तो गया है कि सभी कार्ड क्या हो? किंग हो। बोथ कार्ड आर किंग्स, तो फिर थर्ड कार्ड, क्वेश्चन बोल रहा है बोथ द कार्ड आर फेस, ड्रॉ 3 कार्ड। नहीं, यहाँ पर दोनों नहीं लिखा होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 3 कार्ड्स आर किंग, ऑल द 3 कार्ड्स आर किंग, ये होना चाहिए। हाँ, बोथ का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 कार्ड, देखो बोथ का मतलब लग जाएगा ना तो मतलब ही नहीं निकल रहा है, क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट फिर रहेगा, क्वेश्चन में एरर रहेगी फिर। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अगर यहाँ पर हम लिख दें ऑल 3 कार्ड्स, तब तो समझ में आ जाएगा बोथ की जगह पर। सभी लोग रिप्लाई करें। 9th नंबर, Nilu picked up a letter from English alphabet and found that it is to be constant. What is the probability that it is letter C? Letter C के होने की probability क्या है? कांस्टेंट देख लो कितने होते हैं, कितने कांस्टेंट होते हैं? पहले तो वॉवेल ए ई आई ओ यू, 26 में से 5 माइनस करो, 21 बचे। 21 कॉन्सोनेंट में से सी का देख लो बस, अब तो बता दिया पूरा। कुछ लोग अभी भी गलत करेंगे। हम्म, तब भी तो नहीं कर पा रहे, देख रहे हो, आज बता तो दिया, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है। सुनो कोई बात नहीं, टोटल लेटर कितने होते हैं? 26, जिसमें से कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। सहमत हो? 21 कॉन्सोनेंट में से, 21 कॉन्सोनेंट में से हमको आप लोग ये सिर्फ इतना बता दीजिए, 21 कॉन्सोनेंट में से आपसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो सी तो केवल एक ही होता है, पूरे 26 लेटर में सी तो केवल एक ही होता है ना, तो एक। टोटल आउटकम कितने हैं? बस खत्म, कुछ नहीं करना है, सिंपल था। आगे बढ़ जाओ। Two dice are thrown simultaneously. What is the probability of getting two number whose product is even? दो पासे यादृच्छिक तरीके से फेंके गए ऐसी दो संख्याओं के आने की क्या संभावना है जिसका गुणनफल सम हो? इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।
इज इवन नंबर। अच्छा, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, इसका पोल लगाया नहीं लगाया? पोल मिला नहीं मिला? नहीं मिला। लगा दिया, टिक कर। हाँ, गौरव कुमार, ध्यान से देखिएगा। दो पासे फेंके जा रहे हैं, ऐसी दो संख्याओं के आने की क्या संभावना है जिनका गुणनफल सम हो? तो सबसे पहले फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपको पहले से पता है कि बटे में कितना आता है, 36। गौरव तुम अभी अभी आए हो, मैं बता दूं कि हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं और ये मैंने बहुत अच्छे से बेसिक से सारे क्वेश्चन समझा दिए इन लोगों को। तुम दोबारा से एक बार रिकॉर्डिंग देखना, एक बार सभी क्वेश्चन पे नजर डाल लेना, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बटे में 36 आएगा, इस बात से सभी लोग सहमत हो? बटे में 36 आएगा। अच्छा, दो पासे फेंके जा रहे हैं, हमको केवल ऐसे दो नंबर पकड़ने हैं कि जिनका जिनका क्या होना चाहिए, आपका संभावना गुणनफल कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। तो हमें पता है कि टोटल नंबर तो 36 है, 36 तो पेयर बनेंगे ही। तो हम ये देख लें किसमें किसमें सम नहीं बनता है, वो माइनस कर दें। बात को समझे? जिसमें जिसमें सम ना बनता हूं, यानी जिसमें जिसमें ऑड बनता हूं, क्योंकि सम के बनने की तो ज्यादा कंडीशन है। सम कैसे कैसे बनेगा? इवन नंबर की मल्टीप्लाई इवन से कर दो, इवन बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? ऑड नंबर की मल्टीप्लाई इवन से कर दो, ऑड नंबर की मल्टीप्लाई इवन से कर दो, इवन बनेगा। फिर इवन नंबर की मल्टीप्लाई ऑड से कर दो, इवन बनेगा। लेकिन ऑड नंबर की मल्टीप्लाई ऑड से करोगे तो हमारा ऑड बनेगा। कोई भी एग्जांपल अपने माइंड में ले लो तो तुम उठा के देख लो, इवन और ऑड सारे केस सेट बैठेंगे। ये बात तो मुझे लगता है समझ में आती है। अच्छा, तो ऐसे कौन कौन से केस हैं, जल्दी से आप सभी लोग लिखो जल्दी से। तो मुझे ये वाला केस पकड़ना है जिसमें दोनों ऑड नंबर आए। दोनों ऑड नंबर किसमें किसमें आएंगे? 1 1 हो सकते हैं 1 3 हो सकते हैं, 1 5 हो सकते हैं, यही तो होंगे। इनके अलावा तो उसके ऊपर तो भाग नहीं जाएगा। फिर 3 1 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 5 1 हो सकता है, 5 1 हो सकता है। इसके अलावा 5 3 हो सकता है। और कौन सा बन सकता है इसमें? हाँ, 3 3 रह गया मेरा। एक और होगा, रुक जाओ, एक नंबर और होगा कोई, 5 5 5 5 हो गया। तो टोटल देखो, ये 9 केस ऐसे हैं जिनमें इवन नहीं बनेगा, जिनमें इवन नहीं बनता है। तो 36 में से 9 माइनस कर दें, कितना बचेगा? 27। तो 27 रख दो ऊपर।
9 3 जा 27, 9 4 जा 36, मतलब 3/4। जितने लोग समझ गए सभी लोग मुझे रिप्लाई करें फटाफट। सहमत हो? एक लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरा ले करके मुझे भेज दो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, जो भी जहां भी ऐड है, जल्दी करो। स्क्रीनशॉट लेकर के भेजिएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 11। शिजुका। ताश की एक गड्डी से 2 पत्ते यादृच्छिया निकाले जाएं तो क्या प्रायिकता होगी कि दोनों पत्ते फेस कार्ड हों? दोनों पत्ते फेस कार्ड। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बस नहीं आता। देखो, ताश की एक गड्डी है, टोटल पत्ते कितने हैं? 52। टोटल पत्ते कितने हैं? 52। हमें 52 में से, इधर देखो, हमें 52 में से 2 पत्ते निकालने हैं, तो 52 C2। टोटल फेस कार्ड कितने हैं? टोटल फेस कार्ड कितने हैं? सभी लोग बताओ, फेस कार्ड टोटल कितने होंगे? 12 होंगे। एक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, 4 सूट होते हैं, तो 4 3 12। तो हमें 12 में से 2 निकालने हैं। अब तो समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा दो। फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 52, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 50। ठीक है। अब क्या करेंगे? 10 से 10 कटेगा, कितना बचेगा ऊपर? 11 गुणे 12। समझिएगा जरा इसको। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2। 50 से 50 कट जाएगा, कितना बचेगा? 51 गुणे 52 बटे में 2। ठीक है। अब 2 से हमने इसको काट दिया, 2 छम 12। 2 से हमने इसको काट दिया, 13। 3 3 2 जा 6। तो ये कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22। 52 51 बटे 52 कट गया। कुछ एरर हुई है क्या? देखो जरा जल्दी से। सही है ना? 10 से 10 गया, ये दोनों तो ऐसे हटा दो। सही है। तो 4 से 4 3 12, 3 से काट दे, 17 3 51। हाँ सही है।
तो ये कितना बन जाएगा 221, 11/221। सहमत हो? जितने लोग समझ गए सभी लोग रिप्लाई करें। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, बढ़िया था यशोवर्धन। ये टॉपिक जो है बारह सी टू 13 C2 ना 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 गौरव, तुम स्टार्टिंग से नहीं हो इसलिए तुम पूछ रहे हो कि 13 C2 क्यों नहीं लिखा। 13 C2 हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो पत्ते निकाले जा रहे हैं वो टोटल 52 पत्तों से निकाले, ताश की एक गड्डी से निकाले जा रहे हैं और इस पूरी गड्डी में कितने पत्ते होते हैं 52। तो जो हम 2 पत्ते निकालेंगे वो टोटल 52 में से निकालेंगे ना, इसलिए 52C2 लिखते हैं। ये बात गौरव समझ में आई तुम्हें? तो ये जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है वो बटे में लिखते हैं, तो ये 52C2 हो गया। तो पासे हैं, फेंके जाते हैं। प्रायिकता क्या है कि परिणामों का गुणा 3 का गुणक हो, 3 का गुणक हो। क्या क्या हो सकता है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30, 36, 30, 36। बस आपको ये पकड़ना है कि इसमें कौन कौन सा नहीं हो सकता, ये भी जरा ध्यान रखिएगा। अब किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए कि 33 क्यों नहीं होगा, बहुत पीटोगे। 33 नहीं होगा इसमें। एक मिनट, पोल लगा दिए क्या? इसका पोल लगा दिए क्या? बताना जरा। नहीं लगाया था? गड़बड़ हो गया। एक मिनट, चलो देखो, 2 पासे फेंके जा रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये मानेंगे नहीं, दूसरा वाला हम सबका माइनस करेंगे भी। तो यहाँ पे टोटल आउटकम तो 6 × 6 कितना हो गया? 36।
ऊपर वाले का आपको बस करना है। तो कितना होगा, जो 3 का मल्टीपल है उसमें कौन कौन सा मल्टीपल आएगा ये तो आप लोगों को पता ही है। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 24 के बाद 30, फिर 36। अब आप यहाँ पे 27 मत लिखने लगिएगा, 21 पता चला लिख दिया तो वो 21 थोड़ी ना बनेगा। बनेगा तो उन्हीं में से ना जो पासे हैं। तो 30 और 36 टोटल कितने बन गए, 9। तो 9/36। अरे नहीं सॉरी, 9 चौक 36। आज ये क्लियर है, 1/4 समझ में आ गया इसको। सावधानी हटी। एक पासा 2 बार फेंका जाता है, उनमें से कम एक बार 4 आने की प्रायिकता क्या है। ये कुछ लोगों का ना गेस बहुत बढ़िया बैठ रहा है। ये तो ऐसे ही, इसको इसको तो देखना ही नहीं है, इसको तो देखना ही नहीं है। भारत गया शब्द, और ये सुन लो, ये ऐसे ही गलत हो गया और ये ऐसे ही लग गया। प्रोबेबिलिटी कभी भी होगी, प्रोबेबिलिटी कभी भी होगी तो याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमेशा ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर तो बड़ा होता ही होता है। तो 2 तो तुम्हारे ऐसे ही शहीद हो गए ऑप्शन। मतलब ये वर्स्ट केस बताने कुछ ना है तो इतना तो कर ही सकते हो। तो ये बताओ, एक पासा 2 बार फेंका जाता है, उनमें कम से कम एक बार 4 आने की क्या प्रायिकता है। तो देखो, सबसे पहला केस क्या बनेगा, सबसे पहला केस क्या बनेगा, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6। एक मिनट, अरे ध्यान से। चार एक, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 और 4-6। इनके अलावा क्या केस हो सकता है, इनके अलावा एक के साथ होगा जब दूसरे वाले केस पे पड़ेगा। 1-4, 2-4, 3-4, 4-4 अब लेंगे नहीं, 5-4, 6-4।
तो टोटल कितने हो गए? 6 4 10 केस हो गए। तो आपसे कह रहा है उनमें से कम एक बार 4 आने की। तो नहीं 10 कहाँ हो गए, 6 और 5 11। क्लियर है? तो अब आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। फिर अगली क्लास मेरी प्रोबेबिलिटी की, अगली क्लास हमारी प्रोबेबिलिटी की परसों लगेगी 2 बजे। परसों 2 बजे लगेगी, तब हम इसी को आगे कंप्लीट करा देंगे। ठीक है? परसों 2 बजे मेरी इसके नेक्स्ट पार्ट लगेगी, मैं इसके आगे के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है? कितने लोगों को कुछ सीखने को मिला, लगा कि इतनी देर आपने पढ़ा है कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, प्रोबेबिलिटी पढ़ने से कुछ बेनिफिट मिला? चलो ठीक है, तो बढ़िया सा फीडबैक लिखना। और तुम लोगों में जिसको बेसिक बेसिक से पढ़ना हो वो मेरा रेफरल कोड जरूर यूज करे, दीप05। हाँ बिल्कुल। और तुम लोगों के जानने में अगर किसी स्टूडेंट को सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना हो तो उसको सजेस्ट कर सकते हो, उसको बता सकते हो। तुम लोग तो समझदार हो गए हो। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड के लिए ऑप्शन नंबर बी दिखा दो। बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो अब लीडर बोर्ड हम ग्रुप पे सेंड कर देंगे। शो नहीं कर रहा लीडर बोर्ड, शो नहीं कर रहा लीडर बोर्ड। इस अच्छा चलो एक बार और प्रेस करो जरा, बी। शो नहीं कर रहा है। बिना लीडर बोर्ड देखे नींद नहीं आने वाली है। चलो ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल फिर से मिलते हैं रात में 10:30 बजे। इस प्रोबेबिलिटी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं परसों 2 बजे पढ़ाऊंगा। ठीक है? ठीक, 24 25 तारीख को 2 बजे। थैंक यू सो मच एवरीवन।